तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि भाई परमात्मा ना करे अगर जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो ये खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 2-3 जिलों के किसान हैं, यहाँ पे स्थिति बड़ी भयंकर हो जाएगी, शायद सरकार के कंट्रोल में भी ना रहे। जैसा कि जब किसान आंदोलन पहले चला था तब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाली थी, एक बार फिर किसानों का इस समय पता है आपको हरियाणा में जो आंदोलन है अब वो तेज़ होता जा रहा है, क्योंकि खनौरी बॉर्डर आपको पता पास ही है, पंजाब साथ लगता एरिया है, तो यहाँ पर भी अब जो किसान आंदोलन की गतियाँ हैं वो तेज़ होती जा रही है गतिविधि। तो आज युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ कैथल के जाट धर्मशाला में पहुँचे हैं। इस समय वो किसान संगठनों के साथ यहाँ बैठक कर रही हैं। तो बता दें आपको, क्योंकि इस समय जो किसान नेता है डल्लेवाल, उनके पास बातचीत के लिए केंद्र सरकार की जो टीम है वो पहुंची है वार्ता के लिए। अब समय हो चुका है, बातचीत तैयार है, केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए। तो अभिमन्यु कोहाड़ यहाँ पर किसान संगठनों से बातचीत करने पहुंचे हैं। और कल आपको पता है इस समय देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, तो किसान संगठन भी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक जो किसान ट्रैक्टर मार्च यात्रा है वो कैथल ज़िले में निकालने वाले हैं। पूरे ज़िले में 5 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ जहाँ किसान इकट्ठा होंगे और अपने ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से सरकार को यह निर्देश देंगे कि हरियाणा के किसान भी पूरी तरह से जो पंजाब में जो इस समय आंदोलन चल रहा है उन किसानों के साथ खड़े हैं। तो युवा किसान नेता जो अभिमन्यु कोहाड़ यहाँ पहुँचे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार अगली रणनीति यहाँ पर आज तैयार की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि जो अपना एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में कैथल ज़िले के सारे साथियों का विशेष योगदान रहा है। पहले दिन से ही मुश्किल हालातों में भी सारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, चाहे काफ़िला लेकर जाने की बात हो, चाहे पाई में बहुत बड़ी महापंचायत करने की बात हो। तो सबसे पहले तो हम आज सारे साथियों को ये अवगत कराने आए थे कि अभी आंदोलन की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। जिस तरीके से 18 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से सीनियर अधिकारी आए, बातचीत का न्योता ले गए, तो क्या क्या बातचीत हुई सारे साथियों को पहले अवगत कराया है। उस विषय में कोई साथियों के सवाल जवाब थे, उनका भी जवाब देने का प्रयास करा है। और आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए उस पर भी सलाह मशवरा और सुझाव सारे साथियों से लिए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आंदोलन लोगों के सहयोग से ही चल रहा है और लोगों के सहयोग से ही आंदोलन जीता जाता है। इसलिए हमारे जैसे जो एक तरीके से हम किसान समाज के जो नौकर हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सारे साथियों को अपनी रिपोर्ट करें कि भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, और साथियों के समय समय पर सुझाव भी लेवें। तो पहले तो आज वो पूरी रिपोर्टिंग करी है। इसके अलावा जो कल 26 तारीख का जो कार्यक्रम है उस 26 तारीख के कार्यक्रम को लेकर भी पूरी एक जो तैयारी है उसका अपन जायज़ा भी लिया है। और जो हमारे साथी हैं जो कुछ पॉइंट जो तय कर रखे हैं उन्हीं पॉइंट्स पे भी कैसे साथियों को अधिक से अधिक संख्या पहुंचना है वो भी विचार चर्चा करी है। जैसे एक जो पॉइंट बनाया गया है वो जो कलायत में किसान चौक है वहाँ पर सारे साथी इकट्ठे होंगे। उसके अलावा कैथल में है हनुमान वाटिका के पास सारे साथी हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे जो आसपास के गांव हैं। एक पॉइंट है जो गुलाचिका में मस्तगढ़ माजरी जो अड्डा है वहाँ पर साथी खड़े होंगे। और जो चौथा पॉइंट है पाई में अनाज मंडी के सामने, वहाँ पर आसपास के गांव के सारे साथी अपने ट्रैक्टर लेकर 12 से 1:30 बजे तक अपने ट्रैक्टर लेकर खड़े भी होंगे और साथी मार्च करेंगे। और जो किठाना के सोंगरी के जो साथी हैं वो गल्याना बस अड्डे पर वहाँ पे भी सारे साथी खड़े होंगे। तो ये और भी पॉइंट अभी लगातार बनते जा रहे हैं। किसानों में बड़ा पूरा जोश है और बड़ी से बड़ी संख्या में किसान कल अपने ट्रैक्टर सड़कों पर लाकर सरकार को ये स्पष्ट तौर पर दिखा देंगे कि आज पूरे देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून के आंदोलन के साथ और एमएसपी गारंटी कानून की मांग के साथ खड़े। तो हाँ जी, बात की आपने न्योता जो है सरकार की तरफ से आया, क्या न्योता आया है और क्या कुछ आपने फिर उस पर कब का न्योता है? देखो, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का 26 नवंबर से आमरण अनशन चल रहा है, आज उनके आमरण अनशन को 61वां दिन है। तो 18 तारीख की रात को केंद्र सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रैंक के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 2 अधिकारी आए थे, एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे, गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी थे और वो बातचीत का न्योता लेकर आए थे कि भाई केंद्र सरकार एमएसपी समेत 12 की 12 मांगों में बातचीत करना चाहती है। और जो 18 फरवरी 2024 को जहाँ से बात टूटी थी वहीं से बात शुरू करना चाहती है। और जो डेट दी है वह 14 फरवरी की दी है चंडीगढ़ की मीटिंग की, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री और अन्य विभागों के मंत्री व सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और अब देखते हैं वहाँ पर किस तरीके से क्या बातचीत होती है। तो हाँ जी, जिस तरह दिल्ली में चुनाव भी है, क्या लगता नहीं कि क्या चुनावों को लेकर ये न्योता भेजा गया हो कि किसान जो है वो वोट दें? देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि दिल्ली में अगर 2016 के एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो 2016 में दिल्ली के अंदर तो मात्र 21,000 किसान थे, वो भी 2016 में थे। आज 2025 आ गया, 9 साल हो गए तो उनकी संख्या निश्चित तौर पर और घटी होगी। जो हमने जो चीज़ लगा है चुनाव से ज़्यादा जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन था
जो चल रहा है उनका, जो मौत की दहलीज पर वो बिल्कुल पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने भी कह दी थी 48 घंटे का समय शेष है। 14 तारीख को कैथल से भी हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए, अपनी सैकड़ों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर वहाँ पर गए। उससे पहले सोनीपत के, पानीपत के, हिसार से जो साथी आए, पंजाब के ज़िलों से लगातार जो मूवमेंट हो रही थी, बसें भर भर कर आ रही थी। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि भाई परमात्मा ना करे अगर जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो ये खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 2-3 जिलों के किसान हैं, यहाँ पर स्थिति बड़ी भयंकर हो जाएगी, शायद सरकार के कंट्रोल में भी ना रहे। इसीलिए सरकार को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस सत्याग्रह के तरीके से आज़ाद भारत का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक और लंबा सत्याग्रह चल रहा है, उस सत्याग्रह की ही ये देन है, सारे भाइयों के सहयोग की ये देन है कि जो लोग कहते थे भैया सरकार किसी की सुनेगी नहीं, उस सरकार को भी बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। उसमें तमाम हरियाणा के, पंजाब के सारे किसान साथियों का एक विशेष योगदान रहा है, खासकर कैथल जिला, क्योंकि बहुत लगता जिला हो गया दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर का, तो इन साथियों का भी विशेष योगदान रहा है। अभी कल परसों भी कैथल से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे लंगर लेकर, प्रसादा लेकर, तो लंगर के तौर पर भी कदे खीर का लंगर लेकर, कदे काफिले लेकर जावे हैं। तो सारे साथियों का विशेष योगदान है और इन साथियों को इस बात का श्रेय जाता है, एक एक किसान साथी को श्रेय जाता है कि इन साथियों ने मेहनत करके केंद्र सरकार को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर कराया। आप लगातार एमएसपी सहित 11 से 12 मांगों पर बातें करते हैं, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कहीं भी प्रोग्राम होता तो वो तो खुलकर बोलते हैं कि हरियाणा तो एमएसपी दे रहा है। देखो, मैं निवेदन करता हूँ विनम्रतापूर्वक माननीय नायब सिंह सैनी जी से। नायब सिंह सैनी जी, पहले तो आप एक बात क्लियर करो, आप कहते हो कि हरियाणा में हम 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। माननीय मोदी जी आते हैं, वो भी कहते हैं 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुरुक्षेत्र आते हैं, वो कहते हैं हम 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। तो आप 23 पे दे रहे हो या आप 24 पे दे रहे हो, पहले तो आप ये क्लियर कर लो, एक बात। दूसरी बात, जो एमएसपी तय करने वाली संस्था है देश में, वो है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली संस्था है। CACP ने न्यू कहा है कि हम 22 फसलों की एमएसपी घोषित कर रहे हैं हर साल, 23वां गन्ने की FRP और SAP घोषित हुआ है, तो टोटल मिला के 23 फसल होगी। आप कह रहे हो हम 24 की देने लाग रहे हैं, तो 24वीं फसल कड़े तो आ गई। क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई संस्था है जो स्टेट के लेवल पे बिना सेंटर की अनुमति के एमएसपी घोषित कर सके हैं? अगर है तो उस संस्था का क्या नाम है, कृपया करके हमारा यो भी आप मार्गदर्शन कर दो नायब सैनी जी। और अगर ऐसी कोई संस्था नहीं है तो आप हरियाणा की जनता से स्पष्ट तौर पर कहो कि आपने गलती से कह दी भाई हम 24 फसलों की दे रहे हैं। आप न्यू कहो एमएसपी घोषित है, 22 का हुआ है, 23वां गन्ने का FRP SAP हुआ है। दूसरी बात ये न्यू कहा है कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट है वो एमएसपी गारंटी देवा है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था हम मूंग का एक दाना एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देवे हैं, बाद में खरीदा नहीं गया। कारण क्या है, जो पंजाब हरियाणा की सरकारें जो फसल की खरीदी कर रहे हैं ये सेंट्रल पूल के लिए करती हैं। मान लो गेहूं का सीजन आएगा, गेहूं की जब कटाई हो जाएगी अप्रैल में, उसके बाद जो ये खरीदी करेंगे ना मंडिया में, वो सेंटर उसका पैसा देता है और ये सेंटर के लिए, सेंट्रल पूल के लिए ये खरीद कर रहे हैं। अगर इन्हें लग गया है कि हम स्टेट लेवल पर अकेले एमएसपी गारंटी दे सके हैं, तो फिर मेरा नायब सिंह सैनी जी से एक निवेदन है, आप कृपा करके आप पत्र लिख दो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भाई हमारे स्टेट द्वारा इतना सामर्थ्य है, हमारे स्टेट द्वारा इतना पैसा है, हमने सेंटर के पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो 23 की 23 फसलों पर अपने लेवल पर एमएसपी गारंटी दे देंगे, हमने सेंटर का एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये लिख के देंगे अगर ऐसी बात है तो। और अगर ये लिख कर नहीं दे सकते तो इसका मतलब स्पष्ट है, जो ये बात कह रहे हैं हमने इतनी फसलों पर गारंटी दे दी, इतनी फसलों पर गारंटी दे दी, ये सब गैर जरूरी बातें हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने वाली बातें हैं। और ये एक बात सुनो मेरे, ये सारे भाइया खड़े हैं, ये भाई खुराना से खड़े हैं, ये भाई कुराड़ से खड़े हैं, ये भाई प्योदा से खड़े हैं, ये भाई हरसोड़ा से खड़े हैं, ये भाई सोंगरी से खड़े हैं। PR जीरी 2320 रुपया जिसका क्विंटल प्रति क्विंटल रेट था, वह 2000 रुपये, 2100 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये प्रति क्विंटल पेटी है कि नहीं पेटी भाई, सारे पूछ लो। उसके अलावा आप देख लो जो पिछला सीजन गया 5450 रुपये सरसों का था, पिछले जाड्डा में रेट था, ठीक है। MSP वह सरसों 4000 साढ़े 4000 रुपये क्विंटल बिकी है कि नहीं बिकी भाई, जसविंदर जी बिकी है कि नहीं बिकी, सारे तो आप पूछ लो, ये बता देंगे कितनी एक MSP मिलन लग रही है। बाकी भाई होशारे हैं, ये भी आपने बता देंगे। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, राजनीतिक स्टंटबाजी हैं, जो ग्राउंड पे कितने भी उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हम तो ये निवेदन करेंगे माननीय नायब सिंह सैनी जी, आप केंद्र पर दबाव डालो कि MSP गारंटी कानून सेंटर लेवल तक बने, और सेंटर के लेवल तक ही MSP गारंटी कानून बन सका, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। आमरण अनशन अब 62वें दिन में पहुंच चुका है लगभग, और सरकार ने भी जो है आपके सामने पेशकश कर दी है कि बातचीत की, तो अब लगता नहीं कि उनको जो अपना आमरण अनशन है एक तरीके से पोस्टपोन या खत्म कर देना चाहिए? देखो, उनका आमरण अनशन जब तक चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। केंद्र सरकार बातचीत की चिट्ठी लेकर आई, केंद्र के बड़े सीनियर अधिकारी चिट्ठी लेकर आए,
और किसानों के उसके बाद दबाव में किसानों ने जो एक मजबूर किया, उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक मिनिमम जो ड्रिप है, जो मेडिकल एड है, वो लेनी शुरू करी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, और यह एक मिनिमम मेडिकल ड्रिप लेनी सिर्फ शुरू करी है। उनका पूरे मन की भावना है कि भाई हमने अपनी जान देना हमने स्वीकार्य है, लेकिन मांग पूरी होने से पहले अनशन समाप्त करना हमने स्वीकार्य नहीं है। बाकी साथी हैं होशियार जी हैं, वो भी एक बार बता देंगे। देखिए, जो हमारा है 1 साल से हम खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके बारे में हमने क्या पाया क्या खोया, उनके बारे में जानकारी भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी ने दी है। और आज 5 पॉइंट हमने बनाए हैं जो कल ना 26 जनवरी पर जो ट्रैक्टर मार्च है। एक तो कलियात है, एक अपना सोंगरी गिलाना का जो गुलियाना का अड्डा है, किठाना सोंगरी गिलाना के आसपास गांव के, वहाँ ट्रैक्टर आएंगे। पाई गांव में होगा, कैथल अपना हनुमान वाटी का जो अपना पार्क है, साथ में जगह है, वहाँ पर इकट्ठे होंगे। और माजरी चौक जो चीका में है। 5 हमने ये बनाए हैं, उनके बारे में मीटिंग थी। और आप सभी पत्रकार सब साथियों का जो लगातार आप 2021 से हमारे साथ लगे और हमारे किसान मजदूर के मेरा वर्ग की आवाज़ उठाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहते हैं, कल ना जो 5 पॉइंट पाए हैं, सभी किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रैक्टर लेकर भारत का झंडा और अपने संगठन का झंडा लगाकर वहाँ ज़रूर पहुँचें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।